हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत के 100 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत के क्वेश्चन पेपर हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और आप लोग का एग्ज़ाम संस्कृत का पूरे 100 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है। पूरे 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। कुल प्रश्नों की संख्या देख सकते हो, यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी, जिनमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। इस क्लास में भी हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो ये राम प्रवेश राम की कथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। राम प्रवेश राम का ही नाम है करमवीर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है भारत सदा सेवित है। भारत सदा सेवित है, तो भारत सदा सेवित नदियों से भी है, पर्वतों से भी है, सागरों से भी है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी से भारत सदा सेवित है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है भीखनटोला गांव कहाँ है, तो ये बिहार में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो कर्मकांडी परिवार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, पदात्मक मंत्र संकलित हैं, आपको याद रखना है। और मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वही क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है विपुल क्या है, तो विपुल संस्कृत साहित्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि आलसियों की गति कैसी होती है। आलसियों की गति कैसी होती है, कानूनिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो नित्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है वेद कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है महान से भी महान क्या है, तो छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा और महान से भी महान क्या होता है, आत्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है किसकी विजय होती है, तो सत्य की हमेशा विजय होती है और किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था, तो पटना के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो मुंडक उपनिषद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, हिरण्मय पात्र से। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ग में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलघर प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोलघर। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? पाटलीग्राम था। आपको याद रखना है बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम पाटलीग्राम था। राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं? पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं? उत्तर दिशा में। आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं? उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो नारी में कौन सा प्रत्यय है? डिन प्रत्यय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अजह प्लस टापू से कौन सा शब्द बनेगा? तो अजह शब्द बनेगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वध प्लस ऋत से कौन सा पद बनेगा? वध प्लस ऋत से कौन सा शब्द बनेगा? तो वदत बनेगा। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, कुटनुत्यम काव्य के कवि कौन है? तो आपको याद रखना है दामोदर गुप्त हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राजशेखर की रचना इनमें से कौन सी है? राजशेखर की रचना इनमें से कौन सी है? तो राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आलस कथा के रचनाकार कौन है? आलस कथा के रचनाकार कौन है? तो आलस कथा के रचनाकार विधापति हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि मैथिली कवि हैं विधापति। आलसला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। और आलसला में आग कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे तब आलसला में आग लगाई गई। आलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे। चारों असली आलसी थे और धूर्त आलसी भाग गए थे, लेकिन 4 आलसी नहीं भागे। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कर्मकांड ग्रंथ कौन है? तो कल्प होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है? विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है? शांति हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शांति। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है 37 कि शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? परोपकार से होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? दुख का विषय अशांति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दुख का विषय क्या है? अशांति। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि आलस कथा क्या शिक्षा देती हैं? आलस कथा क्या शिक्षा देती हैं? तो दोष निराकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि आलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे, चारों आलसी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, आलसला में आग कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे तब आलसला में आग लगाई गई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब सब सो रहे थे। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? सुलभा की आलेख है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हमारे भारतीय भूमि कैसी है?
हमारे भारतीय भूमि कैसी है? तो विशालकार है। हमारे भारतीय भूमि विशालकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पुराण कितने हैं? तो 18 हैं, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। क्वेश्चन नंबर 48 है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं, बहुत बड़ा शत्रु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में रहता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिथिला। क्वेश्चन नंबर 50 है, कितने पुरुष सोए थे? 4 पुरुष सोए थे जब आलसशाला में आग लगाई गई। तो 4 पुरुष सोए थे, आपको याद रखना है। चारों आलसी थे। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि घर में आग को देखकर कौन भाग गए? तो जब आग लगाई गई आलसशाला में तो धूर्त आलसी भाग गए, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्त्रियों की गति कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि ट्राय की रानी कौन थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरुमलमा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है कि संकल्पवाच्य शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? बताना है कि इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर त प्लस च वर्णों की संधि हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि जगत प्लस गौरम की संधि इनमें कौन है? तो जगत गौरम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि चैनम का संधि विच्छेद कौन सा है? चैनम का संधि विच्छेद इनमें कौन सा है? तो चैनम का संधि विच्छेद चे प्लस अनम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है कि प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, विशाल धारा कौन है? तो अपना देश भारत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? तो 16 संस्कार हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? तो संस्कार करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, शिक्षा संस्कार कितने हैं? शिक्षा संस्कार पूछा गया है कि शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 हैं। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या 4 थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, भीखन टोला को देखने के लिए कौन आया? तो शिक्षक आए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824, 1830 या 1840 या 1825। तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 में, गुजरात में, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, पथी कहाँ फंस गया? तो घोर कीचड़ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, विवाह एक संस्कार होता है तो पवित्र माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवाह एक संस्कार है, पवित्र। क्वेश्चन नंबर 69 है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो विवाह संस्कार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करते हैं? तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृहस्थ जीवन में। क्वेश्चन नंबर 71 है, मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? तो संस्कार से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो आप जानते हैं विवाह संस्कार में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, गोदान किस संस्कार में होता है? ये भी किस संस्कार में होता है? उपनयन संस्कार में ये होता है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि अत्यशिष्ट संस्कार कब होता है? अत्यशिष्ट संस्कार कब होता है? मरने के बाद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये विदुर नीति से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदुर नीति। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है कि नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित हैं? तो आपको याद रखना है उद्योग पर्व से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्योग पर्व से। क्वेश्चन नंबर 77 है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, बिना बुलाए कौन आता है? तो आप जानते हैं मूर्ख आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है, परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विधा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि परपीड़न किसके लिए होता है? तो पाप के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है, किसके कुल की रक्षा होती है? किससे कुल की रक्षा होती है? तो व्यवहार एंड वृत्ति से कुल की रक्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्षमा किसको मारती हैं? तो क्रोध को मारती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है कि नरक के कितने दरवाजे हैं? तो 3 दरवाजे होते हैं नरक के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? तो किस गांव में? भीखनटोला ग्राम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? तो कर्मवीर कथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद क्या थे? तो समाजोद्धारक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? 1824 में तो जन्म हुआ था, हम लोग देखे हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि मृत्यु कब हुई? तो आपको याद रखना है मृत्यु हुई 1883 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, मूलशंकर मूर्ति पूजा के क्या थे? तो विरोधी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया? अब यहाँ पर पूछा गया है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया? तो 1875 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1875 में। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामायण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित हैं? तो क्या हो जाएगा? अयोध्या कांड से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में ऋषि स्नान करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीता को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
97 नंबर क्वेश्चन है, मुनि किसकी उपासना करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदित्य की। क्वेश्चन नंबर 98 है, नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है? नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है? पर्वत प्रतीत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, बृहस्पति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? बृहस्पति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितोपदेश से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बाघ क्या देना चाहता था? सोने का कंगन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोने का कंगन देना चाहता था। राइट आंसर ए। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों का 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और क्लास 10th के सेक्शन में जाइए और वहां से क्लिक करके हिंदी और संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपडेट कर दिए हैं हिंदी और संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पर हम अपडेट कर दिए हैं। तो वहां से जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है, गूगल पर जाना है, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए इस टाइम, क्योंकि समय कम बचा है। रिवीजन और सेल्फ स्टडी आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।